स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस प्रोग्राम का किस तरह देख पा रहे हो आज? देखिए, काशीराम साहब की जयंती जो है, ये काशीराम साहब की जयंती तो है, लेकिन ये बहुजन जगाओ एक अलग है। ये एक आग है जो बहुजन समाज में फैलनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये सरकार इतनी तानाशाह हो गई है, इतनी अत्याचारी हो गई है, ये क्योंकि दलितों को, बहुजनों को, माइनॉरिटी को, मुस्लिम को कुछ समझ ही नहीं रही है। तो जैसा मन आ रहा है इनका वैसा अत्याचार कर रही है, जैसा इनका जी चाह रहा है वैसा इनको दमनखोरी करवा रही है। तो इस समाज को अब तो समझ लेना चाहिए कि बहुजन समाज अब जागकर खड़ा हो जाए, क्योंकि ये मनुवादी सोच के लोग इस देश पर पूरी तरीके से काबिज होकर हम लोगों को दमन करने का, कुचलने का, हमें फिर से गुलाम बनाने की बेड़ियां तैयार कर रहे हैं ये लोग। तो ये बहुजन समाज एकता मार्च जो लिखा रहा है, एकता, इस मार्च को देखकर आप लीला सुनामी जो देख रहे हो, ये लीला समंदर जो है, ये सड़क से लेके संसद तक की लड़ाई है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम संसद पर जरूर काबिज होंगे। 28 फरवरी में भाई चंद्रशेखर आजाद आए थे तो उनके ऊपर पथराव हुआ था, इसको लेकर आपका क्या कहना है? भाई देखिए, इस वक्त सरकार की शह पर ये काम हो रहे हैं, सरकार की शह पर ये अपराध हो रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज की आवाज उठाने वाला भारतवर्ष में केवल और केवल एक संगठन है, एक पार्टी है, एक नेता है, भीम आर्मी संगठन, आजाद समाज पार्टी, और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज की, दलित समाज की बहुत दमखम से, बहुत ताकत से आवाज उठाते हैं। तो मनुवादियों के पेट में दर्द हो रहा है, या बाबाओं की सरकार जो बैठी है, श्याम पकड़ने वालों की सरकार जो बैठी है, इनके पेट में दर्द होने लगा है, इनकी नींदें उड़ने लगी है, इन्हें डर लगने लगा है कि मनुवाद थरथर कांप रहा है, मनुवाद थरथर कांप रहा है, क्योंकि अब बहुजन जाग रहा है, अब बहुजन जाग रहा है, इसलिए डर रहे हैं। तो चंद्रशेखर भाई पर हमले कराते रहते हैं, लेकिन सूरज की किरणों को बांधे बादल की औकात नहीं, सूरज की किरणों को बांधे बादल की औकात नहीं। और हुक्म न माने जो भीम आर्मी का, हुक्म न माने जो बहुजन समाज का, भारत देश में ऐसी कोई सरकार नहीं। तो इस सरकार को हम घुटनों पर ला देंगे, बहुजन समाज की ताकत है, हम इसको बाहर बता देंगे कि 85% ताकत क्या है। हम जरूर ये बहुजन एकता मार्च जो देख रहे हो, लीली सुनामी है, इस देश में नीला नीला कर देंगे, और संसद तक को हम लीला रंग देंगे। ये मेरा आपसे वादा है, आपके चैनल के माध्यम से। कर्नावाल में 2 बेटियों की शादी हुई थी, उसको उसी का माहौल था, उसको मातम में छाया गया, इसका यादव द्वारा बरात रही है, इसके बाद क्या कहना है आपका? देखिए, अपराधी की ना तो कोई जात होती है, ठीक, ना उसका कोई धर्म होता है, वो उसका धर्म है, वो अपराधी है, उसकी जात है, उसने गुनाह किया है। जो अपराधी थे, जो गुंडे थे, उनको प्रशासन द्वारा भीम आर्मी के लाठी में, जूते में इतनी ताकत है, जो अपराधी थे, गुंडे थे, उनको आज सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि पूरा यादव समाज पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था। तो वो कुछ अपराधी थे जिन्होंने गलती की, उनको उसकी सजा मिली। इसी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हमारी किसी धर्म से दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी जाति से दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी है, लड़ाई है मनुवाद की विचारधारा से। जो लोग मनुवाद की विचारधारा में ग्रस्त हो चुके हैं, घिर चुके हैं, जो गुंडे हैं, अपराधी हैं, जो मनुवाद की सोच को लेकर आज भी अपने दिल में घृणा रखते हैं, और वो ये सोचकर ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव के नाम पर लड़ाई करते हैं, बलात्कार करते हैं, दलित शोषित पीड़ितों पर अपराध करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनके खिलाफ ये हमारे जूते में इतनी ताकत है, हमारे डंडे में इतनी ताकत है, जितने मनुवाद की सोच के लोग बैठे हैं, इनमें जूता मार मार के इनकी अकल ठिकाने लगा दी जाएगी, क्योंकि भीम आर्मी अभी इस देश में जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद।